आज मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ दैट विल हेल्प यू अनलॉक योर मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल। In this state, everything magnifies. All of this that you're seeing is real. मैं बात कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन की। How does visualization help with that? It is everything for me. Visualization. विजुअलाइजेशन का साइंस ये बोलता है कि अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपने फोकस को, अपने थॉट्स को, अपनी ड्रीम्स को एक जगह लेके आ सकते हो विथ फुल फोर्स, फुल पावर, फुल इमोशंस, इट विल बिकम रियल फॉर यू। चेक चेक चेक। हाँ जी, क्या हाल है? आज मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ दैट विल हेल्प यू अनलॉक योर मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल। अगर एज ए ह्यूमन आपकी कोई सुपर पावर है जो आपको लिटरली कुछ भी मैनिफेस्ट करा सकती है, किसी भी तरीके के लाइफस्टाइल में अपग्रेड हो सकते हो आप, कोई भी गोल आपके लिए छोटा नहीं होगा, कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस इन योर लाइफ। और सबसे फैसिनेटिंग बात मेरे लिए ये है कि ये टेक्निक ऐसी नहीं है कि अभी अभी आई है। ये टेक्निक बहुत सालों पहले, इनफैक्ट हज़ारों सालों पहले सनातन धर्म में बहुत जगह, हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है और तंत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चांदोग्य उपनिषद में एक लाइन है, यद भवम तद भवति। इट मीन्स हाउ यू थिंक इट बिकम्स योर रियलिटी इन सिंपल वर्ड्स। बट पहले थोड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, गोल्स अचीव करना चाहते हो, एक घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, बट जब काम करने की बारी आती है तो मैक्सिमम आप लोगों का ये होता है कि यार मन नहीं कर रहा, फील नहीं आ रही काम करने की, बहुत अजीब सा लग रहा है। जब मैं आंखें खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ तो सामने तो वही पुरानी सैड बोरिंग रियलिटी है जिसकी वजह से मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है घर से दूर भागती रहूँ या भागता रहूँ। इन दी एंड उससे लाइफ नहीं बदलती है। तो हमें अपने थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पे ये टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये टेक्निक अप्लाई की फॉर द नेक्स्ट 21 डेज और फॉर द नेक्स्ट 40-50 डेज, योर लाइफ विल चेंज। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इसको एज अ शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं कि मैं कोई मेहनत नहीं करूँगा या करूँगी और मैं बस ये करके अपने गोल तक पहुँच जाऊँगी। सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर गोल्स, बट दिस विल मेक इट 10 times ईजियर। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो अब वो खुद आपके पास चल के आएगी। मैं बात कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन की। एंड माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमेजिनेशन इज़ जस्ट लाइक कि मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि अरे वाह, ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, कि मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ अरे मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, काश में ये होता वो होता, अरे वाह वाह, और मैं यहाँ पे खुश हो रहा हूँ। बट वो छोटे छोटे फ्लीटिंग थॉट्स होते हैं, आते हैं जाते हैं, और आप सामने जब देखते हो तो रियलिटी वहीं की वहीं, जिसकी वजह से आपको भी लगता है कि विजुअलाइजेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप भी तो दिन रात इमेजिन कर ही रहे हो, तो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि विजुअलाइजेशन एक्चुअली में पूरी तरह से एक डिफरेंट तरीका है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस। इमेजिनेशन में क्या होता है, आप जनरली बस सोचते रहते हो, ख्याली पुलाव बनाते हो, खुश होते हो, किसी के साथ पूरी लाइफ इमेजिन कर लेते हो, लड़के लड़कियों को देख के शादी तक का इमेजिन कर लेते हैं, लड़कियां आगे का पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेती हैं। तो ये सब चीज़ें देखो किसी काम की है नहीं। विजुअलाइजेशन का साइंस ये बोलता है कि अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपने फोकस को, अपने थॉट्स को, अपनी ड्रीम्स को एक जगह लेके आ सकते हो विथ फुल फोर्स, फुल पावर, फुल इमोशंस, एंड इनर वर्क कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो ऐसे कि वो रियल है, इट विल बिकम रियल फॉर यू। वैदिक टेक्स्ट्स में ये एक कॉन्सेप्ट भी है कि जो आप अंदर देख रहे हो वो रियल है या जो आप बाहर देख रहे हो वो रियल है। ये एक कन्फ्यूजन भी रही है बहुत। इनफैक्ट एक डिस्कशन है बिटवीन अष्टवक्र एंड राजा जनक, कि राजा जनक अष्टवक्र से पूछते हैं कि जो मैंने सपने में देखा कि मैं भिखारी था पर हूँ तो मैं राजा, तो क्या मैं भिखारी हूँ? क्या वो रियलिटी है? क्या ये रियलिटी है मैं राजा हूँ? तो अष्टवक्र उनको बोलते हैं कि देखो, वो भी सच है और ये भी सच है, और ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। इन दोनों चीज़ में जो एक्चुअल में सच है
वो है आप जो उसको देख रहे हो। सो बोला जाता है कि जो दृष्टा होता है, बेसिकली द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग, नॉट एग्जैक्टली पर्सन मतलब बॉडी नहीं, बट द कॉन्शियसनेस दैट इज ऑब्जर्विंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज 100% रियल। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जब आँख खोलते हो और देखते हो कि आपकी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, आपके घर में पैसा नहीं है, आपको उसको रियल मानना है, या फिर अंदर आँख बंद करके जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो, जो फीलिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, जो गोल्स आपको बनाने हैं, जहाँ आपको पहुँचना है, वो रियल है। क्योंकि जिसको आप रियल मानोगे वो रियल बन जाएगा, ट्रस्ट मी। अब विजुअलाइजेशन करना कैसे है? सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट। आप कामनेस में रह के ही सिर्फ इसको कर सकते हो। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आप किसी एंशियस स्टेट में हो, किसी से झगड़ा हुआ है, घर में शांति नहीं है, जहाँ आप बैठ रहे हो वहाँ आप ढंग से बैठ नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी सही फील नहीं कर रही है, यू आर नॉट रिलैक्स्ड और आप विजुअलाइज कर पाओगे, नहीं होगा। बिकॉज एक ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको ऑफ करना पड़ता है टू मेक द बेस्ट ऑफ योर विजुअलाइजेशन, बेस्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, एंड दैट इज़ योर लॉजिकल माइंड। ये जो लॉजिकल माइंड की चैटर चलती रहती है ना, कि आज आप इमेजिन करते हो कि मेरे को एक घर चाहिए और आपका लॉजिकल माइंड आपको बोलता है कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, देख तू तो एक काम तो कर नहीं पा रहा है, कैसे होगा भाई, तेरे अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं और तू बात कर रहा है कि तू 2 करोड़ का घर लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर तुम्हें डाउट्स आते हैं, फिर लोगों की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और तुम उस सपने को जाने देते हो, क्योंकि लॉजिकल माइंड का काम ही यही है, टू मेक यू फील डाउटफुल। तो हमें लॉजिकल माइंड को ऑफ करना है, अपने आप को लेके जाना है एक स्टेट में जो होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जिस स्टेट में हमारी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट करती है। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैनिफेस्ट करना, अपने गोल्स, अपनी ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको जो भी करना है, अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है, आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, कुछ भी करना है, विजुअलाइजेशन विल मेक इट 10x ईजियर। तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले तो देखो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए 20 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते। अगर आप 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर भूल जाओ अपने गोल्स, भूल जाओ अपनी ड्रीम्स, जियो जैसे जीना है। बट अगर आप निकाल सकते हो देन लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को एक नेचुरली कामर स्टेट में लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल शाम के टाइम पे, जैसे जो बीच का टाइम होता है, नाइट से जस्ट पहले, जब जनरली घर में कुछ नहीं हो रहा होता, तो आप थोड़ा सा अपने लिए एक टाइम निकालो। अगर आप घर में नहीं कर सकते, घर में बहुत लोग हैं, तो बाहर जाके भी कर सकते हो। पहले लेट्स स्टार्ट बाय, यू कैन टेक अ शावर। आप शावर ले लो, हॉट वाटर से शावर ले लो, इट विल मेक यू नेचुरली फील कामर। उसके बाद आप क्या करोगे? आप एक जगह बैठोगे जहाँ पे आप अपने आप को सेंटर करोगे। सेंटर मतलब आप ज़्यादा हिलोगे डुलोगे नहीं, आप बैठ के ऐसे हाथ नहीं उठा रहे हैं, बॉडी नहीं घुमा रहे हैं, बैठे हैं। एक पिलो ले लो, पिलो ले लो जहाँ बैठोगे, और थोड़ा सा उस पिलो को रेज कर लो ताकि आप ऐसे हो जाओ, ताकि आपकी जो पीठ है वो सीधी हो जाए। अगर आप योगा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पीठ सीधी होगी। ट्राई ये करना है कि हमें एक ऐसी जगह पे बैठना है, ज़्यादा हार्ड ग्राउंड पे नहीं बैठना है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल जब तक फील नहीं होगा तो बॉडी आपकी एक्टिवेटेड रहेगी एंड इट विल ब्रिंग यू बैक। और अगर आपको लाई डाउन करके करना है तो इवन बेटर, बट लाई डाउन करके फिर आपको नींद आने के चांसेस हैं। करना क्या है? देखो, सबसे पहले काम हो गए, थोड़े से बैठ गए एक जगह पे। अब स्टार्ट करो ब्रीदिंग। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ब्रेथ वर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एंग्शियस स्टेट से, बहुत डरे हुए स्टेट से, सर्वाइवल स्टेट से पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट में ले जा सकती है। लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल कि आपको एक कार मैनिफेस्ट करनी है, बिकॉज कार इज समथिंग विच इज़ इक्वल टू अ गुड लाइफस्टाइल। और एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सबके लिए कॉमन है। आई नो किसी के लिए घर होगा, किसी के लिए गाड़ियाँ होंगी, किसी के लिए कुछ होगा, बट मैं कार से एक एग्जांपल देता हूँ। तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इमोशन जो आपको फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमोशन ही है। आप उस फीलिंग को कैसे अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हो इज़ द मेन गेम। सो लेट्स हमेशा ये याद रखो, कभी भी इससे काम नहीं चलेगा कि आप बोलोगे कि मेरे को बस एक गाड़ी चाहिए। मान लो आपको एक मर्सिडीज़ चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सिर्फ एक मर्सिडीज़ चाहिए, कुछ भी चलेगी, डजंट वर्क। यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। ब्लैक कलर्ड मर्सिडीज विद टैन इंटीरियर्स, स्टीयरिंग कैसा फील होता है पकड़ने पे, टेक्सचर। अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो पीछे बैठ के आर यू फीलिंग दैट जो सीट का टेक्सचर है, दैट इज फीलिंग ऑन योर बॉडी। व्हाट सूट आर यू वेयरिंग, व्हाट क्लोथ्स आर यू वेयरिंग। आपने हाथ में कौन सी घड़ी पहनी हुई है अपने विजुअलाइजेशन में, वो घड़ी आपके हाथ में कैसे फील हो रही है। कौन सा परफ्यूम आपने लगाया हुआ है, कौन सा एयर परफ्यूम गाड़ी में है जो आपको स्मेल कर पा रहे हो, एंड यू आर एबल टू फील
relaxed, very calm, very happy in the car? Are you able to see that the car is being driven by a driver? क्या आप देख पा रहे हो कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है? क्या आप देख पा रहे हो कि बाहर ट्रैफिक है नहीं है? क्या आप देख पा रहे हो कि बाहर लोग आपको कैसा रिएक्शन दे रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हो कि आपके साथ कौन बैठा है? क्या आप देख पा रहे हो कि आपकी पैंट किस कलर की है? क्या आप देख पा रहे हो कि एसी, क्या आप फील कर पा रहे हो कि एसी जो है गाड़ी का वो आपकी स्किन पे कैसा फील हो रहा है? ऑल ऑफ दीज डिटेल्स मैटर. इंटीरियर का कलर, रूफ पे कैसी लाइटिंग है, अंदर लाइट जली है नहीं जली है. जब आप उस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर रहे हो तो आपके हाथ में वो चाबी, कैन यू फील द की ऑफ द कार? कैन यू फील द अनलॉक? कैन यू फील द साउंड ऑफ द अनलॉकिंग? कैन यू फील योर लाइफ स्टाइल? कैन यू फील योर माइंड सेट बींग वेरी काम एंड लाइक अ रिच पर्सन? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं विजुअलाइजेशन में. तो सबसे पहले देखो, आप ये बार बार देख सकते हो सेक्शन में, इसको वॉइस ओवर में डालूंगा, आप बस इसको आंख बंद करके स्टार्ट कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले सिट डाउन, कीप योर बैक स्ट्रेट, सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर एंड सिट ऑन अ कंफर्टेबल ग्राउंड और आसन और ऑन योर बेड. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद इन टू योर एब्डोमेन. आपको अपनी नाक से सांस लेनी है और अपनी एब्डोमेन में भरनी है. टेक अ डीप ब्रेथ and out. Take a deep breath in and out. ये आप करो 10 बार. You will automatically start to feel very very relaxed. You will start to feel आपकी बॉडी धीरे धीरे वेट को नीचे, आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी लाइट हो रही है. Now start from your toes. अपनी अवेयरनेस को अपने टोज़ के पास लेके जाओ एंड इमेजिन करो कि आपके टोज़ बहुत हल्के हो रहे हैं. अपनी इमेजिनेशन को, अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों के पास लेके जाओ और इमेजिन करो कि वो बहुत हल्के हो गए हैं. अपनी इमेजिनेशन को, अवेयरनेस को नीज़ के पास लेके आओ और इमेजिन करो कि वो बहुत हल्के हो गए हैं. धीरे धीरे वेट कम होता जा रहा है. जैसे ही आप नीज़ से ऊपर आते हो, थाइज़ बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो. वेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सब हल्का होता जा रहा है. आप ऑलमोस्ट लाइट एज अ फेदर हो रहे हो धीरे धीरे. ब्रिंग योर अवेयरनेस अप टू योर बैक. स्टमक में अपनी अवेयरनेस लेके जाओ. जो भी टेंशन है उसको रिलैक्स करो. थोड़ा ऊपर अवेयरनेस को लेके आओ. नियर योर अपर बैक, रिलैक्स करो उसको. नियर योर शोल्डर्स, उसको भी रिलैक्स करो. चेस्ट के पास आओ, रिलैक्स करो. अपनी अवेयरनेस को नेक पे लेके जाओ और रिलैक्स योर नेक. देन ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर चीक्स एंड योर जॉज एंड योर ईयर्स एंड योर आईज एंड योर फेस मसल्स. रिलैक्स एवरीथिंग. टेक डीप ब्रेथ्स, कीप ब्रीदिंग, कीप रिलैक्सिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप रिलैक्सिंग. परफेक्ट. अब हम आ चुके हैं एक ऐसे स्टेट में जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टेट. यहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड ऑफ हो चुका है एंड नाउ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट. जब आप एक पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आ गए हो, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज इन योर लाइफ राइट नाउ. अब आपको क्या करना है? अब आपको चीज़ें इमेजिन करनी है ऐसी जो आपकी लाइफ में अभी आपकी रियलिटी है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो. और जैसे ही मैं 5 तक काउंट करूँगा, आप इमेजिन करोगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं डिज़ोल्व होके खो गई हैं. राइट? सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. जो भी था आपकी रियलिटी में अभी, वो सब कुछ डिज़ोल्व हो चुका है. अब आप एक ऐसी स्टेट में आ चुके हो जहां आप रियलिटी खुद बना सकते हो. तो आप चूज़ करोगे कि आप क्या रियलिटी बनाना चाहते हो अपने लिए. लेट्स इमेजिन दैट यू वांट अ ब्लैक मर्सिडीज. कैन यू सी द मर्सिडीज इन फ्रंट ऑफ यू? कैन यू फील द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द की?
Can you see, can you feel the sound of locking and unlocking? Can you feel the AC inside the car? Can you feel the texture of the seat? Can you feel how it feels to sit inside the car? Now, I want you to feel the emotion that you're feeling when you're sitting inside the car. Are you happy? Are you overjoyed? Are you grateful? If you're grateful, be grateful that I have this car, I have this lifestyle. Now imagine you taking out your phone and seeing the exact amount you want to manifest on the bank app. क्या आप देख पा रहे हो वो अमाउंट जो आपको चाहिए in your life on your bank's app? Can you visualize it? Can you see it? Now how do you feel? इस फीलिंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. You need to feel, you need to focus on this feeling a lot. In this state, everything magnifies. All of this that you're seeing is real. It is 100% real. I want you to go very heavy on the details. मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी डिटेल्स हैं उसको बहुत ध्यान से देखें. वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो आप जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वो रियल है और इस स्टेट में पॉसिबल है. अब मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं इनके लिए आप ग्रेटफुल हो. By the time you end this meditation, I want you to feel grateful for everything. Grateful for this beautiful life. Grateful for this car. Grateful for this happy lifestyle. Grateful for your family to support you. Grateful for the God. Grateful for universe to support you. Grateful for every small step that has brought you here. This will bring a very gentle smile on your face. अब आप धीरे धीरे फील करने लगे हो कि कैसा फील हो रहा है आपको in reality, और ये बिल्कुल रियल है. You just need to go there. This state is 100% real and created by you. मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेंटल पावर से, विजुअलाइजेशन की पावर से इस स्टेट को रियल बनाओ. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मेंटल विजुअलाइजेशन की पावर से इस स्टेट तक पहुँचो. ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ योर करंट रियल रियलिटी. दिस इज़ 100% रियल. Keep breathing, keep breathing. And now I want you to bring your awareness back जहाँ से आपने शुरू किया था. I want to bring your awareness to your body, to your heart. And with a very big smile on your face, I want you to say, thank you, universe, for supporting me. Thank you for everything. And now you can open your eyes. जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, you will see that everything is the same. But what you really have seen is the reality. अब ये जो reality है, ये आपने ही बनाई है. वो रियल है 100%. आपको वहाँ तक पहुँचना है. अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि तो कुछ तो बदला नहीं. बदला. जब आप ये करोगे रेगुलरली, योर माइंड सेट विल चेंज. योर सबकॉन्शियस विल स्टार्ट टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे. योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग विल स्टार्ट टू हैपन इन अ वेरी डिफरेंट वे. एंड slowly you will become more happy, more confident. You'll start to feel better about yourself. You'll have better thoughts and eventually you'll have a better life. क्योंकि जो आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है. बट हमने क्या किया, बहुत स्मार्टली एक रियलिटी बनाई और उस पर जंप किया. ये आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ओवर द ईयर्स. एंड इसको विजुलाइज कैसे भी कर सकते हो. मैं इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा. बट दिस विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू. एवरीथिंग. मैंने बस एक गाड़ी का एग्जांपल लिया, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो. गो हाई ऑन विजुअलाइजेशन, गो हाई ऑन द डिटेल्स. अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम में एक्सेल करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है उस डिटेल्स को देखो कि आप एग्ज़ाम लिख रहे हो. आपको फील कैसा हो रहा है जब आप देख पा रहे हो कि आपने इतने मार्क्स ले आए हैं या आप इतने अच्छे उस ग्रेड से क्वालिफाई हुए. हाउ इज़ दैट फीलिंग? दैट फीलिंग नीड्स टू बी इनसाइड यू एंड इट विल बिकम अ रियलिटी. ट्रस्ट मी. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई नहीं बताता है डिटैचमेंट. कि ये सब करने के बाद भी अगर आप उस रिजल्ट तक नहीं पहुंचते जो आपको चाहिए, तो डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है मेरे को बेकार लाइफ ही चलेगी. नो. डिटैचमेंट मीन्स दैट वट एवर हैपन्स टू मी विल बी द बेस्ट.
यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ मी, जो भी होगा बढ़िया होगा, मैंने अपनी मेहनत करी। और यू ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, विजुअलाइजेशन आपका कभी बर्बाद नहीं जाएगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा है। मेक श्योर डू नॉट अटैच एनी नेगेटिव वर्ड्स टू इट, डू नॉट अटैच एनी नेगेटिव इमोशन टू इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स लेट मी नो, और मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ कि आपको और क्या सीखना है, इसके बारे में कुछ डिटेल में चाहिए तो आई एम रेडी टू हेल्प यू विद दैट। एंड let me know, try karo, and definitely this will work for you. Thank you so much. I'll see you again, and thank you so much for supporting me.